ये नहीं है कि चूहे कोई इस घर में होंगे तो पड़ोस के घर में नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो हर जगह होते हैं। राजनीतिक दलों में भी कुल मिलाकर ऐसा ही है कि एक रोग दूसरे जगह भी पहुंच जाता है आसानी से, और ऐसे ही चूहे पहुंच जाते हैं। तो बीजेपी के लिए भी बड़ी इसलिए बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। लेकिन बीजेपी दूसरी तरह से इसलिए वो ये चाहती है कि कोई अभी मुझे लगता है कि शायद फाइट में नहीं है, या नहीं, बीजेपी के अंदर की अंदरूनी राजनीति चाहती है कि एक गुट चाहता है कि दूसरे गुट के लोग बाहर निकल जाएं, तो उनकी टिकट काटने का उनको मौका मिल जाए। कुल मिलाकर वो तो ये सोच रहे हैं। जहां कांग्रेस में इस बात की कोशिश है कि इनको पकड़ के रखा जाए, वहां बीजेपी के एक दूसरे गुट सोच रहे हैं कि एक दो चूहे निकल जाएं। कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी की तैयारी भी अपनी तरफ से तो है। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता नीरज मेहरा, हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, आज जो कुल मिलाकर कांग्रेस ने मॉक ड्रिल की है, क्या माहौल कुल मिलाकर नजर आया वहां? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के जो लोग हैं भारी उत्साहित थे। खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। उनका साफ कहना था कि कांग्रेस को जो राजस्थान में जो उम्मीद से ज्यादा वोट मिलेंगे। हालांकि उन्होंने आंकड़ा पेश करने में आनाकानी जरूर की, लेकिन उनका कहना था कि उम्मीद से ज्यादा वोट उन्हें मिलेंगे। और 16 लोगों ने नीरज यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर में इतना ज्यादा विश्वास होने के बावजूद ये मॉक ड्रिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों, क्या कारण था? देखिए, जिस तरह राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, और बार बार लगातार ये सूचनाएं आ रही है कि अशोक गहलोत के खिलाफ भारी नाराजगी है लोगों में। और नाराजगी आज भी कर्नल सोनाराम ने प्रकट की वहां मौके पे जो मॉक वोटिंग की। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे मतभेद अशोक गहलोत से है, लेकिन सोनिया गांधी का उम्मीदवार है प्रणब मुखर्जी, इसलिए हम प्रणब मुखर्जी के साथ है और उसमें किसी तरह की कोताही नहीं है। अच्छा नीरज, आज जो वहां नेता आए होंगे, विधायक और सांसद आए होंगे, उनसे आपकी बात भी हुई होगी। क्या कह रहे थे? क्या वो उनकी आत्मा से वो वोट देंगे, आत्मा को जगाकर वोट देंगे, या आलाकमान के हिसाब से और जो मुख्यमंत्री जो कहेंगे उसको ठप्पा लगाएंगे? क्या लग रहा था कि, और जागृत आत्मा वाले कितने लोग थे वहां? देखिए, अधिकांशतः लोगों ने कहा कि प्रणब मुखर्जी को आलाकमान ने चुनाव मैदान में उतारा है, अशोक गहलोत ने नहीं उतारा है। और आला कमान का जो निर्णय है वह सर आंखों पर है, और उन्हीं के निर्णय के अनुसार और वो लोग जो है प्रणब मुखर्जी को वोट दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो अशोक गहलोत के अंधभक्त टाइप है, तो उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी ने जो तय किया है, हम उनके निर्णय का पालन करेंगे और प्रणब मुखर्जी के साथ है। जिन लोगों पर जो बार बार जो अंदेशा जताया जा रहा है कि ये लोग अशोक गहलोत के कारण प्रणब मुखर्जी के खिलाफ वोट कर सकते हैं। नीरज एक और बात है, पिछली बार जब कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग हुई थी तो तब कहा गया था किसी का चश्मा ढीला हो गया और किसी को समझ में नहीं आया, पता नहीं किसी की छड़ी ढीली हो गई। क्या इस बार सबके चश्मे चेक करा लिए गए हैं? सबका बाकी जो कारण थे सब कुछ दूर हो गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये सही कहा आपने, क्योंकि पिछली बार सबके अलग अलग बहाने थे, और यही कारण है कि इन्होंने आज इस बार मॉक वोटिंग कराई है, जिससे ताकि लोगों को किसी तरह का बहानाबाजी करने का मौका नहीं मिले। और उन्होंने कहा कि ये मामला राष्ट्रीय चुनाव का है, इसीलिए किसी को भी इस बार बहानेबाजी किसी की भी नहीं चलेगी। और जो भी अगर क्रॉस वोटिंग करता है या जिसके बारे में जानकारी मिलती है, तो उसके खिलाफ कमान भी सख्ती बरतेंगे। और अशोक गहलोत खुद भी लगातार कल से ही लोगों से एक एक करके संपर्क साध रहे हैं, भले ही वो आत्मविश्वास जता रहे हैं। नीरज लेकिन एक विधायक से बात कर रहे हैं, ताकि नीरज इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रताप जी, नीरज ने जो कहा कुल मिलाकर कि कांग्रेस अपने खेमे को पूरी तरह तैयार कर रही है और आखिरी कोशिश है कि इस बार कम से कम गलती नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि चश्मे भी ठीक करा लिए गए होंगे, जिनकी गाड़ी खराब होगी वो भी ठीक हो गई होगी, और जो खाली जिनकी ज़्यादा खराब हो गया उनको लाने की भी व्यवस्था हो गई होगी। कुल मिलाकर मॉक ड्रिल का ये फायदा तो है ही। और अब असली जो है इस मॉक ड्रिल का फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा, ये तो बहरहाल वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस बार तो कम से कम कुछ विधायकों के चश्मे खराब ना हो और उनके निशान सही लगे। ये जो रिजल्ट आने के बाद ही ये सब पता चलेगा। बड़ी खबर में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।